हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं आईसीएआर 2025। जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए आईसीएआर 2025 के एग्जामिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से 12th में है इस समय या 12th पास आउट है या फिर इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से 12th पास आउट है या अभी इस समय 12th में अध्ययनरत है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेस हैं जिसके लिए आप फॉर्म आईसीआर के थ्रू आप एडमिशन पा सकते हैं, क्या उसकी एग्जाम पैटर्न है, क्या एग्जाम का फॉर्मेट है और किस तरह से जो है आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, कब उसके एग्जाम्स ओपन किए कंडक्ट किए जाते हैं, कब उसके फॉर्म्स आता है और कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक एक पॉइंट लास्ट तक देखिएगा, सारी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड एलाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज तक हम लोगों ने पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको आईसीआर सीयूईटी से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट, आपकी प्रिपरेशंस, एडमिशन और काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की संपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए आईसीआर की बेसिक जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो जो भी बच्चे इस समय 12th में अध्ययनरत हैं या 12th पास आउट है साइंस स्ट्रीम से, आइदर वो बच्चे पीसीबी ग्रुप के हो या पीसीएम ग्रुप के बच्चे हो या फिर इंटर एग्रीकल्चर के बच्चे जो एबीसी या पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है एग्रीकल्चर मैथ केमिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, इंटर एग्रीकल्चर और साइंस वाले बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ पे परसेंटेज की अगर बात किया जाए तो नॉर्मली अगर जनरल कैंडिडेट की बात करें तो आपका जो है 50% होना चाहिए। अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट्स की तो उनके लिए जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो है 5% का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। हालांकि ये जो क्राइटेरिया है ये डिफर करता है आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वाइज। जो भी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए आप जब दाखिला करते हैं या फिर जो पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखोगे तो ये इसको लेकर जो है आपकी थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज को लेकर। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे 16 ईयर्स एबव हैं, ठीक है, और उसके बाद जो है 16 ईयर्स एबव है तो वो सारे बच्चे जो एलिजिबल हैं। और मैक्सिमम एज को लेकर जो है कहीं पर आपका 22 ईयर्स है तो कुछ किसी यूनिवर्सिटी में पार्टिकुलरली आपकी 25 ईयर्स भी है, यानी कि 16 साल से 25 साल तक के बच्चे जो है कहीं ना कहीं आपका आईसीएआर 2025 के एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल रहेंगे यदि वो साइंस या एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहती है कि कौन कौन से कोर्सेज, तो आपको यहाँ पे एडमिशन 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में मिलता है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी साइंस, सेरिकल्चर, फूड न्यूट्रिशन एंड डायट्रिक्स, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेस, बीएससी ऑनर्स इन नेचुरल फार्मिंग। ये अलग अलग 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको सिर्फ एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बेसिस पे आपकी जो भी रैंक आएगी, जो मेरिट आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इन डिफरेंट 12 अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में 70 से एबव यूनिवर्सिटीज का आपके पास अपॉर्चुनिटीज रहेगा, चाहे वो आपके स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो या फिर जो है आपके आईसीआर से एफिलेटेड अदर कॉलेजेज हो। हर जगह आपको जो है मौका मिलेगा इन 12 अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में पढ़ने का। अब जब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपको पता है सीयूईटी आईसीआर की एग्जामिनेशन जो है आपका आईसीआर का सीयूईटी के थ्रू होता है और सीयूईटी के एग्जामिनेशंस की पैटर्न अगर देखोगे तो यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन में आपके 33 लैंग्वेज है, दूसरे सेक्शन में 27 डोमेन सब्जेक्ट है और तीसरा सेक्शन में आपका जनरल टेस्ट है। लेकिन जब बात आईसीआर 2025 के एग्जामिनेशंस की होती है तो वहां आपको ना लैंग्वेज देना है ना आपको यहाँ पे जनरल टेस्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स पे। और एक कैंडिडेट अगर चाहे तो आईसीएआर के साथ जो है वो सीयूईटी के भी एग्जाम्स को दे सकता है, क्योंकि आपके पास मैक्सिमम जो है आपके पास 6 टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन, एक जनरल टेस्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से अगर आप अपना सब्जेक्ट चॉइस बनाते हैं तो आपके लिए आईसीएआर के अलावा जो सीयूईटी से भी अदर यूनिवर्सिटीज है वहां पर भी आपको एडमिशन के चांसेस जो है मिल सकता है। अब यहाँ पर जब बात करेंगे मीडियम ऑफ पेपर तो आपके 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये पेपर कंडक्ट कराई जाती है सीयूईटी की। अगर हम बात करें एग्जामिनेशंस तो ये हाइब्रिड मोड में होता है, कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर आपके पेन एंड पेपर मोड में होते हैं तो कुछ सब्जेक्ट के पेपर आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब जब बात करेंगे पेपर का तो देखो यहाँ पे 45 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं
और जनरल टेस्ट तो आपको यहाँ आईसीआर के लिए सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ, और यहाँ पे एक चीज और टाइम लिमिट को लेकर आपको ध्यान देना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में आपके पास जो है 60 मिनट का समय रहेगा आपको 40 क्वेश्चन करने के लिए। तो वहीं पर जो है आपके बायोलॉजी और एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट में आपके पास 45 मिनट का जो है समय दिया जाएगा, जिस दौरान आपको अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस एग्जाम में दिए जाएंगे। इसके एग्जाम्स आपके अलग अलग शिफ्ट में कंडक्ट कराए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको, इस मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आपके 35, कि किसी में अगर 45 क्वेश्चन दिया जा रहा है तो 35 करना है, लेकिन हमारे आईसीआर के पांचों डोमेन सब्जेक्ट्स में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आउट ऑफ 50 आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट, तो 2025 के लिए हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके जो फॉर्म्स है ये आपके फरवरी से लेकर आपके मार्च, फरवरी मार्च के महीने में आपके फॉर्म्स जो है अनाउंस हो जाएंगे। तो फेब से मार्च का जो समय है, इस समय आपके फॉर्म्स जो है अनाउंस हो जाएंगे, फॉर्म ओपन होगा, और उसके दौरान आपको इसके फॉर्म ओपन करते समय सीवीटी का ही फॉर्म आप फिल करोगे। बस यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते समय आप आईसीएआर को सेलेक्ट करके और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आगे की प्लानिंग करनी होगी। उसके बाद आपके एग्जामिनेशन की डेट अगर देखा जाए तो मई के महीना में जो है आपके एग्जाम्स होने के चांसेस है। तो एग्जाम डेट आपका जो है मई के महीना में होगा। लेकिन अब स्टूडेंट्स को सर ये सारा चीज तो हमें पता चल गया कि क्या है, किस तरीके से आपको टेंटेटिव इसकी सिलेबस अगर देखोगे तो आपका इसका सिलेबस में प्रॉपर जो है आप लोगों का पूरा प्रॉपर 600 नंबर का इसका एग्जाम होगा, जिसमें 200 नंबर आपके इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 आपको सॉल्व करना होगा, जिसमें 45 मिनट का समय मिलेगा आपको 2 सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे अगर बात करें तो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए, तो वहीं पर आपको 60 मिनट का समय मिलेगा आपके 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए। ईच सब्जेक्ट पे ये टाइम स्लॉट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आपके अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम होते हैं। और यहाँ पर जो सिलेबस रहेगा वो आपकी जो भी बच्चे 12th स्ट्रीम से हैं, यानी कि यदि कोई बच्चा 12th में पीसीबी स्ट्रीम से है तो वो बच्चे को पीसीबी का ही एग्जाम देना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा डोमेन में। पीसीएम से है तो उसको पीसीएम चूज करना पड़ेगा। इंटर एग्रीकल्चर से है तो वो एबीसी या पीसीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को चूज करेगा। और इसी तरीके से जो है इतना करने के बाद आपका एग्जाम जो है 600 नंबर का होगा। एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 5 नंबर मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन अगर आपने गलत किया तो आपका जो है -1 मार्क्स हो जाएगा। अगर सिलेबस की बात करें तो जो सीयूईटी का एनटीए का जो ऑफिशियल सिलेबस है आपके डोमेन सब्जेक्ट्स की, वही सिलेबस जो है उसी से आपके सेम कॉमन एग्जाम होना है। तो इस वजह से आपके वही ऑफिशियल सीयूईटी एनटीए की जो सिलेबस है वही सिलेबस आपको आईसीआर के लिए भी फॉलो करना होगा। इसके अलावा जो है अब आप सभी के लिए जो ई बुक्स, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर सीयूईटी आईसीआर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे मिलेगा, ताकि बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझे आपकी प्रिपरेशन एक बेहतर तरीके से नहीं हो सकती। और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है ई बुक्स आपको बेसिक शिक्षा ऐप पे मिल जाएगा। जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, हर सब्जेक्ट का आप देख सकते हो, जैसे एग्रीकल्चर का है इस तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, पांचों डोमेन सब्जेक्ट्स के जो है ई बुक्स आपको प्रीवियस ईयर के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपके कोई भी और भी डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हो और क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेरीज होंगे। इसके अलावा आपके कोई भी अगर डाउट है आईसीआर से रिलेटेड या फिर आपके सीयूईटी से रिलेटेड या किसी कोर्स से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो आप अपना नेम और कोर्स को मेंशन करके जो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8433341026 पर आप सेंड कर सकते हैं। आपको सारे डाउट्स जो है आपके क्लियर किए जाएंगे। इसके अलावा बेसिक शिक्षा आप सभी के लिए वरदान बैच भी लेकर आ चुकी है, पार्टिकुलरली फॉर आईसीआर 2025। तो जो भी बच्चे चाहते हैं आईसीआर 2025 की तैयारी घर बैठे करना, तो मात्र 3500 रुपए में जो आपको बेसिक शिक्षा प्रोवाइड कर रही है फुल एक्सेस आपकी वरदान बैच की, जिसमें आपको थ्योरी क्लासेस, डीपीपी सीट्स, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशंस, एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट और सबसे अलावा आपके पीवाईक्यूज के पूरी एक्सेस मिलेगी। और इस बैच में जुड़ने वाले हर बच्चे को हम लोग एडमिशन से काउंसलिंग तक की संपूर्ण सुविधा जो है प्रोवाइड करते हैं। और ये आपका वरदान बैच जो है ये आपका हिंदी और इंग्लिश सेपरेट मीडियम बैच है, जहां पे आप जुड़ के अपने प्रिपरेशंस को और बेहतर कर सकते हो और अपनी एक बेहतर बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाने के अपने सपने को साकार कर सकते हो। इस वीडियो में आईसीआर से रिलेटेड इतना ही अपडेट, और भी जो भी डाउट एंड क्वेरीज है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करें। इस वीडियो में इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।